कैल्शियम का अकेले कुछ नहीं होता है, कैल्शियम विटामिन डी के साथ चलता है। ये सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में सबको पता है, पूरे दुनिया में सबको पता है कि ये हड्डियों में बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल सही बात है। हड्डियों में बहुत बड़ा रोल है इसका, दाँतों में रोल है, तो ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चा बड़ा हो रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है, जब बड़ा हो रहा है उसकी हड्डियाँ बड़ी होंगी, ज़्यादा रोल है उसमें कैल्शियम का। जब उम्र ढल रही है, जब खाना-पीने का मन नहीं करता है, तब कैल्शियम का बड़ा रोल है। जब हार्मोनल चेंजेज़ आ जाते हैं, जब मेनोपॉज़, एंड्रोपॉज़ हो जाता है आदमी औरतों में, तब कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो कैल्शियम का अब रोल कहाँ है, सबको पता है हड्डियों में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जो रिसर्चेज़ आ रही हैं, कैल्शियम, विटामिन डी का रोल ध्यान से सुनिए, सारी मांसपेशियों में कैल्शियम का रोल होता है, सारी नसों में कैल्शियम का रोल होता है। तो जहाँ कैल्शियम की कमी आ गई, वहाँ ये सब बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो लगभग अब ये बोला जा रहा है कि हर एक सेल के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम का अलग-अलग रोल है। ये मैसेंजर की तरह काम करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब आपस में बात करती है टेलीफ़ोन से, तो ये कैल्शियम वहाँ पे रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम का रोल बहुत ज़्यादा है। हाँ, हड्डियों में बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हमारे शरीर का 99% कैल्शियम जो है वो हड्डियों में जुड़ा हुआ होता है। तो ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल रोल है, लेकिन इसके अलावा ये सब मतलब ये नहीं सिर्फ़ हड्डियों में है। हमें कैल्शियम को समझना है कि कैल्शियम का रोल शरीर के हर एक सेल में है। तो इस तरह से हमारा कैल्शियम का बहुत वाइड रोल है। कोई बैठा है, उसको लग रहा है मैं कैल्शियम गोली खाऊँ कि ना खाऊँ? सिंपल सी बात है, मैं कैल्शियम गो पहली बात तो आपको क्यों लग रहा है आपको कैल्शियम गोली खानी चाहिए? कोई ऐसा किसी ने आपके पड़ोसी ने खा रहा है या आपके भाई ने खा रहा है, उसने फ़ोन किया, "यार तू कैल्शियम नहीं खा रहा, बता अभी कैसे हो?" ऐसे नहीं होता है। आपको शरीर में क्या लग रहा है? आपको क्या वीकनेस आ रही है? आपको क्या जोड़ों में दर्द है? आपको क्या थकान होती है? आपको क्या लेथार्जीनेस होती है? आपको क्या लगता है? आपने क्या कैल्शियम की जाँच कराई है? कि किसी और 100 कारणों से हो सकता है। क्या आपने कैल्शियम जाँच कराई है? कैल्शियम, विटामिन डी की जाँच कराई है? क्या वो कम आए हैं? अगर वो कम आए हैं, तो बिल्कुल खाइए। अब आती बात कितना खाना चाहिए देखिए, इसका रिकमेंडेड आरडीए कितना है, जो दिन का रोज़ खाना चाहिए। तो अगर एडल्ट्स की बात करें तो 1000 से लेके 1500 एवरेज ले लें 1200 एमजी पर डे दैट इज़ द रिक्वायर्ड जो डोज़ है कैल्शियम की होनी चाहिए एडल्ट में। क्या बच्चों में कम होती है? जी हाँ, बच्चों में कम होती है, लेकिन किन बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो साल भर, साल 2 साल के बच्चे होते हैं, उनमें कम होती है क्योंकि उनका वज़न कम होता है। लेकिन जब बच्चा टीनेज में पहुँचता है, 8, 10, 12 साल उसकी रिक्वायरमेंट अचानक 1200-1500 हो जाती है। तो जब बच्चा बड़ा रहा होता है उसकी हाइट तो अचानक ये बढ़ती है। तो आपको कैसे ये डिसाइड करना है, आपको सिर्फ़ अपने पास जाके जो नज़दीकी डॉक्टर हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ जाके ये डिस्कस करना है कि ये मेरा ये कैल्शियम, विटामिन डी या मेरे को कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ आपको टेस्ट बोले जाएँगे, आप देखिए कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो डाइट की जो एडवाइस है वो एडल्ट्स में अराउंड 1000-1200 है। एक जो गोली हम नॉर्मल खाते हैं कैल्शियम की उसमें 500 होता है। अब कई जगह ये गलतियाँ हो रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में कई जगह जाता हूँ तो बातें भी होती हैं। ज़्यादातर लोग एक गोली कैल्शियम की लेते हैं, खा लेते हैं। उन्हें लगता है बाकी सारा हम कैल्शियम इतना खा रहे हैं। अब एक गोली में नॉर्मली 500 होता है। एडल्ट की रिक्वायरमेंट 1000-1200 है। आपने डाइट से लिया 100-150, आपने गोली खाई 500 की, अभी आधा ही हो पाया है। फिर आप कहेंगे 2 महीने बाद कुछ आराम ही नहीं हुआ। अरे आप दोस्त तो देखिए, क्या आपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब किया था? इसलिए अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हुए, फिर आराम ना मिलना, फिर दोष कैल्शियम को देना, कंपनी को देना, विटामिन डी को बोलना, कोई समझदारी नहीं। तो पहले शरीर को समझिए, कोई दिक्कत आ रही है तो जाइए, दिखाइए, जाँच कराइए, जो कमी है उसमें पूछिए हमें कितना खाना है, तो डोज़ करीब इतनी होती है, 1000 से 1200 बच्चों में कम होती है, लेकिन जब वो टीनेज एज में आता है, जब उसकी ग्रोथ बढ़नी है, तब उसकी फिर बढ़ जाती है और बुढ़ापे में या कह दीजिए मेनोपॉज़, एंड्रोपॉज़ के बाद फिर औरतों में बढ़ जाती है, वो हार्मोनल चेंजेज़ हैं, ये हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया होता है, तो अचानक फिर बढ़ती है। तो डोज़ेज़ वेरी करती हैं, एक डोज़ नहीं है और प्लीज़ चेकअप करा के ही डोज़ लीजिए, अपने आप मत लीजिए। हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ हमारे पूरे शरीर का एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसे कहते हैं नींव बनाती हैं, हड्डियाँ बनाती हैं। जैसे आपका सोफ़ा है उसमें क्या है लकड़ी उसका स्केलेटन है। सोफ़े का अगर लकड़ी है तो शरीर की बोन हो गई। बोन आपस में जुड़ी हैं, बनाती हैं जोड़, जिसे बोलते हैं जॉइंट। बोन में कौन चिपका हुआ है, बोन को कौन हिला रहा है, जॉइंट कौन हिलाता है, मांसपेशियाँ हिलाती हैं। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको हड्डियों में दर्द होगा या जोड़ों में दर्द होगा, आपका मांसपेशियों में दर्द होगा, आपकी मांसपेशियाँ में क्रैम्प आने लगेंगे, स्पाज़म आने लगेंगे, आपको लेथार्जीनेस होगी, आपके दाँतों में दिक्कत आएगी क्योंकि फिर वो इनेमल डेंटल डेंटल वो वाला एरिया वो सारा इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चों में अलग है, क्यों? बच्चों में क्या होता है कि बच्चों की अभी पूरा स्केलेटन बना नहीं है, वो बन रहा है। अब वो धीरे-धीरे चीज़ बन रही है, उसमें आपने गड़बड़ कर दी। तो बच्चों में जब कैल्शियम कमी होती है, उसे रिकेट्स ऑस्टियोमैलेशिया बोलते हैं, उसके फीचर्स अलग हैं। अपने आप डायग्नोज़ मत कीजिए, जाइए डॉक्टर दिखाइए कि इसमें मेरे को कुछ सर में कुछ अजीब-सा मुझे लग रहा है, इस बच्चे की चेस्ट में अजीब-सा लग रहा है, हाथों में तो वो वहाँ पे एक्स-रे होंगे या फिर चेकअप करके ब्लड की जाँच करके डायग्नोज़ होंगी। तो थकान, मांसपेशियों में दिक्कत, जोड़ों में दिक्कत, हड्डियों में दिक्कत
बहुत सारी दिक्कतें, आपको जनरल वीकनेस आने लगेगी, लेथार्जी, ये सब हो सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये सब हो या आप चिल्लाने लगो मेरी कैल्शियम कमी हो गई। आप फिर उसका चेकअप कराना है, फिर डायग्नोज होगी, क्योंकि इनके कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से एक है कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी। और एक बात और मैं बता दूं आपको, हम जैसे आप कमरों में बैठते हैं, एसी लगे हैं, कमरे हैं, हिंदुस्तान में कम से कम नहीं तो 90% कह रहा हूं, कम से कम लोगों में विटामिन डी की कमी है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया भर के कोई भी देश ले लीजिए। इसलिए जरूर जाइए एक बार, अपना साल में चेकअप कराइए, विटामिन डी कम है, अपने आप दवाई मत शुरू कीजिए, डॉक्टर से पूछिए मुझे कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है। वो जरूरी, हर एक चीज वैल्यू होती, तो उस हिसाब से आप इलाज करिए। कैल्शियम की गोलियां क्या पहले होती थी? हमारे पूर्वज जो इतना लाखों साल से जो इंसान बना है, कि पहले कैल्शियम गोलियां खाते थे? बिल्कुल नहीं खाते थे। क्या खाते थे? नॉर्मल खाना पीना खाते थे, बने तो इस हिसाब से बन गए। अब हमें क्या, तो हम क्यों नहीं वैसे बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन क्या आप कैल्शियम का आप पूरा खाना वैसे खा रहे हैं? क्या आपने कभी जंक फूड नहीं खाया? क्या आप जंक फूड से आप परहेज है पूरा आपको? क्या आप रिफाइंड कैन फूड नहीं खा रहे हैं? आज इन सबका जो आपके पास है, अगर आप नेचुरल खाना खा रहे हैं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर आप चीज है, योगर्ट है, बटर मिल्क है, या आप मांसाहारी खाते हैं, वो हो गया जिसमें कि मछली बहुत जरूरी है, क्योंकि मांसाहारी लगता है सबको, बस वो जो दुकानों में मिल रहा है मीट, फिश, मीट और चिकन खाते रहेंगे, उसमें कैल्शियम कम है। आप मछलियों पर जाइए, अगर आपको मांसाहारी का सेवन कर कैल्शियम लेना है, आप मिल्क डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन आप उसको सही मात्रा में लीजिए, जितना होना चाहिए उतना लीजिए, उससे परहेज। लेकिन क्या आप वो डील ले पाते हैं? क्योंकि पहले ऑब्वियस सी बात है कि पहले का जीवन शैली अलग थी, अभी की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, क्या हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर पाते हैं, खा पाते हैं, तो कैल्शियम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आपको फीचर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चेकअप कराइए। ऑब्वियस सी बात है, आपका खान-पान अच्छा है, तो चीज़ें ये आपको कम मुसीबत करेंगी, या खान-पान अच्छा नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात कम होंगी। और विटामिन डी कम क्यों है 90% में? आप कितने बार धूप में बाहर निकल रहे हैं? आप खुद ही सोच के देखिए, आप महीने में, पिछले 1 महीने में आपने कितनी बार धूप में बैठे थे या चले थे? और धूप में ऐसा नहीं सुबह 8 बजे की धूप जो मिल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में कहते हैं 11 से 1 का टाइम होता है, दोपहर 11 से सुबह 11 से दोपहर 1 का टाइम, तो धूप आपको विटामिन डी दे पाएगा। आप कितनी देर बैठे हैं? तो आपको क्या लग रहा है विटामिन डी कैसे बन जाएगा? क्योंकि उसकी पूरी साइकिल ही स्किन से स्टार्ट होती है। वो स्किन से जाता है, फिर आपके लिवर में जाता है, फिर लिवर से आपके गुर्दे, किडनी में जाता है, तब जाके विटामिन डी बनता है। तो आपकी शुरुआत ही नहीं हो पाई है, तो बनेगा कहाँ से विटामिन डी? तो अगर हम बैठे रहेंगे अपने कमरों में, फिर विटामिन डी अपने आप तो आएगा नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो खाना ही पड़ेगा। तो या तो बाहर जाइए धूप में, या फिर विटामिन डी खाइए, ज़रूरी बहुत है। जैसे-जैसे कि आप में ये जोड़ों के दर्द हुए, आप में पॉलीआर्थल्जिया जिसे बोलते हैं, कि अलग-अलग जॉइंट्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये हाथों में, कंधों में दर्द हो रहा है, बैठे तो उठा नहीं जा रहा है, कमर की हड्डी में दर्द हो रहा है, घुटनों में भी अचानक दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, थकान-थकान सी हो रही है, एक बार चेकअप कराइए अपना। एक बार कैल्शियम, विटामिन डी दोनों चेकअप कराइए। अगर आपका कैल्शियम कम हो रहा है, कैल्शियम की एक बहुत ही सामान्य रेंज होती है 9 से 11, अगर कैल्शियम कम पे जा रहा है, तो आपके हाथ-पैर में स्पाज़म आने लगेंगे, जिसे हम बोलते हैं टेटनी, कार्पोपिडल स्पाज़म बोलते हैं हाथों में और पैरों में। और ये सब सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए। ये नौबत आने ही मत दीजिए, ये नौबत आने ही मत दीजिए, क्योंकि अगर लेवल 7 से कम हो जाएँगे, तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपको ये सब चीज़ें आने लगें, आप जाएँ, दिखाएँ, अपना ब्लड टेस्ट कराएँ, अपना पूरा साइंटिफिकली देखें मेरे में कितना है, कितना होना चाहिए, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लें, और अपने आप मत लें, और दोबारा जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, ये ज़रूरी है, तो दोबारा आप उसकी जाँच करा के देखें कितना बढ़ा, और ये सब रिकॉर्ड अपने पास रखें। क्योंकि आदमी एक बार कराता है जीवन में, कहता है हाँ 10 साल के लिए अब हो गया आराम। क्यों आराम हो गया? क्या आपने धूप में बैठना शुरू कर दिया? तो फिर आराम कैसे हो गया? तो चीज़ें समझें कि ये कम हुआ, सो मैंने सही किया, उसके बाद रिपोर्ट है, और उसके बाद मैं क्या करूँ दोबारा ना हो, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं क्या खाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं घर से निकलूँ ना निकलूँ, मैं कब निकलूँ? ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है, कि दोबारा ना हो, क्योंकि दोबारा ना होगा तो गलती कहीं न कहीं आपकी है, या फिर जिसको आप दिखाने उनकी है।